सरनाई। ताती वाऊ न लगई पार ब्रह्म सरनाई। चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे ना पाई। चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे ना पाई। ताती वाऊ ना लगई पार ब्रह्म सरनाई। ताती वाऊ ना लगई पार ब्रह्म सरनाई। राख लिए तिन रखण हार। राख लिए तिन रखण हार सब व्याध मिटाई। कहो नानक कृपा पई प्रभ भय सहाई। कहो नानक कृपा पई प्रभ भय सहाई। प्रभ भय सहाई। प्रभ भय सहाई। ताती वाऊ न लगई पार ब्रह्म सरनाई। ताती वाऊ न लगई पार ब्रह्म सरनाई। चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे ना पाई। चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे ना पाई। ताती वाऊ न लगई पार ब्रह्म सरनाई। ताती वाऊ न लगई पार ब्रह्म सरनाई। पार ब्रह्म सरनाई। पार ब्रह्म सरनाई। औखी घड़ी न देखण देई अपना बिरद संभाले। औखी घड़ी न देखण देई अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखे अपने को हाथ दे राखे अपने को सास सास व्रत पाले। सास सास व्रत पाले। औखी घड़ी न देखण देई अपना बिरद संभाले। औखी घड़ी न देखण देई अपना बिरद संभाले।
प्रभु स्यों लाग रहे हो मेरा चीत, लाग रहे हो मेरा चीत। प्रभु स्यों लाग रहे हो मेरा चीत, लाग रहे हो मेरा चीत। आद अंत प्रभु सदा सहाई, धन हमारा मीत। आद अंत प्रभु सदा सहाई, धन हमारा मीत, धन हमारा मीत, धन हमारा मीत। औखी कड़ी न देखण देई, अपना बिरद संभाले। औखी कड़ी न देखण देई, अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखे अपने को, हाथ दे राखे अपने को। सास सास प्रतिपाले, सास सास प्रतिपाले। औखी कड़ी न देखण देई, अपना बिरद संभाले। मन बिलास भये साहिब के, अचरज देख बढ़ाई। मन बिलास भये साहिब के, अचरज देख बढ़ाई। हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभु पूरन पैज रखाई। हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभु पूरन पैज रखाई। प्रभु पूरन पैज रखाई, प्रभु पूरन पैज रखाई। औखी कड़ी न देखण देई, अपना बिरद संभाले। औखी कड़ी न देखण देई, अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखे अपने को, हाथ दे राखे अपने को। सास सास प्रतिपाले, सास सास प्रतिपाले। औखी कड़ी न देखण देई, अपना बिरद संभाले। औखी कड़ी न देखण देई, अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले। सुरेश अंकल, over to you. जय गुरु जी। अमन अंकल सागरिका आंटी को कोच बना दीजिए प्लीज।
नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज गुरु जी की प्रेरणा से, गुरु जी के आशीर्वाद से हमारे बीच में हमारे गुरु परिवार की एक सबसे नन्ही सदस्य, सबसे छोटी सदस्य आई हैं सत्संग करने के लिए। सागरिका बेटिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल पेज की आपका बहुत स्वागत है बेटा। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। सागरिका बेटा, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? आई एम फाइन, गुरु जी महाराज की कृपा है। वेरी गुड। सब संगत जी को गुरु जी ऐसे ही अच्छे से रखे, सुखी रखे, यही गुरु जी से अरदास है सबके लिए। वेरी गुड। आर यू कॉन्फिडेंट टू शेयर योर सत्संग? यस। गुड, गो अहेड प्लीज। अपना सत्संग सुनाओ बेटा। हाँ जी। संगत जी, अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको महाराज के बारे में बताना चाहती हूँ। उनका जो फेसबुक ग्रुप है, शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल फेसबुक ग्रुप पेज, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में जो गुरु परिवार है, ये सब लोग मिल करके गुरु जी की जैसे जीवनी है, गुरु जी की जो बायोग्राफी है जो कि इंग्लिश में बनी थी, उसे अब तक 26 इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस में और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में गुरु परिवार के द्वारा ट्रांसलेट किया जा चुका है। और ये बहुत अच्छी सेवा है जो गुरु जी महाराज ने दी है इस गुरु परिवार को। तो गुरु जी का भी बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने इतनी अच्छी सेवा दी है इस गुरु परिवार को। सब संगत जी, गुरु जी का सबसे पहले तो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम, और सब संगत जी को मेरा नमस्ते, मेरा प्रणाम। और उसके बाद फिर अब शुक्राना करने के बाद मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत ही ज्यादा शुक्राना, मुझे इतना अच्छा आज मौका मिला सत्संग शेयर करने का। संगत जी, मेरी जर्नी जो है गुरु जी से ईयर 2018 से स्टार्ट हुई थी, और मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ गुरु जी महाराज से जुड़कर, क्योंकि गुरु जी जो है वो साक्षात परमात्मा है, वो शिव जी का रूप है। तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ गुरु जी से कनेक्ट होके। तो जब मैं मेरी नानी और मेरी मासी की वजह से गुरु जी से कनेक्ट हुई, और मैं मतलब ये एक छोटा सा सत्संग है मेरी नानी और मेरी दीदी का। जैसे सुना होगा सब संगत ने कि जो होता है गुरु जी की मर्जी से होता है, जो गुरु जी चाहेंगे वो चीज तभी होती है। तो एक बार 2016 की बात है, मेरी नानी जो है वो मेरी दीदी के साथ गुड़गांव गई थी, और उस दिन उन लोगों का प्लान बना था कि वो लोग बड़ा मंदिर जाएंगे। लेकिन शायद तब महाराज की मर्जी नहीं थी, मेरी दीदी की तबीयत खराब हो गई, उसकी वजह से नहीं जा पाए। तो ऐसी कई चीजें होती हैं, और लोग समझते हैं ये कोइंसिडेंस है। तो ऐसा जो गुरु जी के मतलब, अगर आप गुरु जी की शरण में आ गए हो, तो तब आपके साथ जो कुछ भी होता है उसमें से कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। सब गुरु जी की मर्जी से होता है, सब गुरु जी की कृपा से होता है। संगत जी, बहुत मैं जब 2018 में गुरु जी से कनेक्ट हुई, प्लीज कोई बुरा मत मानना। वैसे नॉर्मली सब संगत के मन में आता है, मेरे मन में आया था कि मतलब जेन्युइनली कि गुरु जी को इन्हें इतना बड़ा भगवान क्यों माना जाता है। लेकिन बड़ा मंदिर में जाने के बाद मुझे ये पता चला कि बड़ा मंदिर में जो शब्द चलते हैं, जो भजन चलते हैं, मैं जब सत्संग सुने मैंने गुरु जी के संगत से, तो बहुत अच्छा लगा। और तब मुझे मेरे हर सवाल के जवाब मिले कि हाँ, गुरु जी को क्यों परमात्मा, क्यों शिव भोले, क्यों इतना मतलब माना जाता है। और गुरु जी जो भगवान का उनको रूप दिया जाता है, वो सच में मतलब गुरु जी भगवान के रूप हैं, वो शिव जी का रूप है, और वो इस धरती पर आए हैं हम सबका कल्याण करने के लिए। संगत जी, मैं फर्स्ट टाइम बड़ा मंदिर गई मेरी नानी के साथ। मेरी नानी भी तब फर्स्ट टाइम गई थी। ईयर 2019 में 29 जून को हम लोग बड़ा मंदिर गए। और बड़ा मंदिर में जब हम लोग गए तो वहां पे इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी, बहुत ज्यादा फूलों की खुशबू आ रही थी, ऐसी गुरु जी की फ्रेग्रेंस आ रही थी। पूरे पूरे बड़े मंदिर में कोने कोने में गुरु जी की फ्रेग्रेंस थी। जैसे हम लोग जा रहे थे अपनी टैक्सी करके, तो जैसे छतरपुर रोड पे हम लोग पहुंचते हैं, तो सब संगत नॉर्मली जानते होंगे
कि बड़ा मंदिर वाले के बड़ा मंदिर के जो सेवादार हैं, वो हमें अपनी कार में बिठाते हैं और अपनी कार में ले जाते हैं बड़ा मंदिर। तो उनकी कार में जब मैं बैठी, तो उनकी कार में भी गुरुजी की खुशबू आ रही थी। और हर कार के पीछे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का स्टिकर भी था। तो बहुत इतना अच्छा लग रहा था कि बड़ा मंदिर आ गए। मोबाइल में फोटोज देखती थी पहले, तो बहुत लगता था अरे बड़ा मंदिर तो कितना ब्यूटीफुल है, कितना सुंदर है। लेकिन जब बड़ा मंदिर गए, तब पता चला कि हाँ, इस मतलब इस मंदिर में गुरुजी ने मंत्र जाप करके इस मंदिर को इतना वो शक्तिशाली बनाया है। और गुरुजी कहते हैं मंत्र जाप हर मिनट में करना चाहिए। आप कोई काम भी करो, काम करते करते मंत्र जाप करो, और बिना गिनती के मंत्र जाप करो, अनगिनत बार मंत्र जाप करो, क्योंकि इस मंत्र जाप में गुरुजी ने बहुत शक्ति डाली हुई है। संगत जी जब बड़ा मंदिर गए, वहां पे जो फ्रेग्रेंस थी, फिर लंगर प्रसाद किया, सब कुछ किया, पूरे मंदिर के दर्शन किए। अब जैसे कि सब संगत जानते हैं, 7 जुलाई को गुरु जी का बर्थडे होता है, और अभी 5 से 6 दिन में गुरु जी का बर्थडे आ रहा है। तो तब हम लोग जब बड़ा मंदिर गए, तो आसन वाला जो गुरु जी का रूम होता है ना, वो रूम लॉक था। वो रूम के हम लोग दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि शायद बड़ा मंदिर के जो सेवादार है, उन लोगों को उस रूम की डेकोरेशन करनी थी। तो उस वजह से वो रूम ब्लॉक था, हम लोग दर्शन नहीं कर पाए। गुरु जी की मर्जी, शायद नहीं हो पाना था, तो इसलिए हम लोग नहीं कर पाए दर्शन। लेकिन मोबाइल में दर्शन करते हैं रोज, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि गुरु जी ने इतना सुंदर मंदिर बनाया है, इतना सुंदर है वो मंदिर। और गुरु जी का जैसे कि एम्पायर स्टेट है, तो मेरा बहुत मन है कि मैं एम्पायर स्टेट जाऊं, मैं नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन मेरा बहुत मन है कि मैं एक बार एम्पायर स्टेट जरूर जाऊं, जहां जहां गुरु जी का मंदिर बना है उस हर मंदिर में मैं जाना चाहती हूँ। संगत जी जब बड़ा मंदिर से हम लोग हो के आए, तो इतने इतने दर्शन होने लग गए, इतने ज्यादा, मतलब पहले भी होते थे और उसके बाद तो और ज्यादा बढ़ गए। कभी आसमान में ओम बन के आ जाता था, कभी शिव जी बन के आ जाते थे, कभी शिव जी के सर की जो चोटी होती वो बन के आ जाती थी, तो कभी त्रिशूल बन के आ जाता था। और कई तरह से दर्शन होते थे। एक बार क्या हुआ कि दीवार पे ओम बन के आया था, और वो ओम इतना गाढ़ा बन गया था कि मतलब वो 3 से 4 दिन रहा था। अभी भी वो ओम है, लेकिन अभी हल्का है। और तब वो बहुत ज्यादा गाढ़ा था, मतलब दीवार पे ओम बन गया। ऐसे ऐसे गुरुजी दर्शन देते हैं। एक सत्संग है मेरे छोटे भाई का। उस एक बार क्या हुआ, उसकी तबीयत बहुत खराब थी। ये सत्संग शायद 2019 का है, क्रिसमस के आसपास का। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। 2 दिन उसकी तबीयत बहुत खराब रही। तीसरे दिन जब मेरी मासी उसको उसको जब डॉक्टर के पास लेके जा रही थी, तो उसकी रास्ते भर में तबीयत खराब रही, उसे खांसी आ रही, उसे प्रॉब्लम हो रही बहुत। और फिर जब वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे, तो वो चेकअप नहीं करा रहा डॉक्टर से। वो डॉक्टर को बल्कि जाके क्रिसमस विश कर रहा है। उस दिन क्रिसमस का दिन था। वो जा रहा है और डॉक्टर को कह रहा है मैरी क्रिसमस। तो वो चेकअप नहीं करा रहा। मासी के लिए जाओ चेकअप कराओ, तो वो कह रहे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मासी गुरुजी को मानती नहीं थी। और फिर जब ऐसे चमत्कार होने लग गए, मासी ने खुद देखा। जैसे नानी मेरी बहुत मानती है गुरुजी को, बहुत बड़ी फॉलोअर है नानी गुरुजी की। तो जैसे नानी की तबीयत खराब होती थी, तो गुरुजी ही उनको संभालते थे। गुरुजी के जल प्रसाद से और उनके टिक्के से एकदम ठीक हो जाती थी नानी। जब मासी ने ये सब देखा, तो मासी को विश्वास हुआ गुरुजी पे कि हाँ, गुरुजी बहुत बड़े चमत्कार करते हैं, गुरुजी परमात्मा है, गुरुजी शिव का रूप है। और तब मासी ने गुरुजी को मानना शुरू किया। तो इसको क्या कहा जाएगा कि वो 2 दिन से बहुत परेशान था कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। और जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे, तुरंत उसकी तबीयत ठीक हो गई, तो उसे डॉक्टर से चेकअप कराने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसको क्या कहा जाएगा कि मालिक की जो कृपा है ना, वो सब संगत पे ना एक बराबर ही होती है। जैसे बड़ा मंदिर जाते हैं, तो वहां पे गुरु जी की नजर ना सब संगत पे एक बराबर ही होती है। वो किसी को अलग अलग नजरों से नहीं देखते, वो सबको एक नजर से देखते हैं और सब पर एक जैसी कृपा करते हैं। वो कुछ नहीं देखते कि ये ऐसा है, वो वैसा है, अमीर गरीब, गुरु जी की नजर में कुछ भेदभाव नहीं है। संगत जी एक मेरा सत्संग है मेरे नानू का, 2020 की ये बात है। कोरोना इतना ज्यादा फैल गया है, और गुरु मतलब इतना ज्यादा कोरोना कोरोना हो गया है। तो सब लोग बहुत परेशान है कोरोना से। तो एक बार क्या हुआ, मतलब 2020 की बात है ये, मुझे मंथ नहीं याद। मेरे नानू जो हैं उनको बहुत नींद आती थी, उन्हें खांसी आती थी। तो वो समझ नहीं पाते थे क्या होता है, वो सारा दिन सोते भी रहते थे, उनकी सांस भी फूलती थी। तो उन्होंने कहा वैसे कुछ है तो नहीं, लेकिन चलो एक बार जाते हैं, चेकअप करा ही आते हैं।
तो वो लोग वो चेकअप कराने गए। जब वो चेकअप कराने गए तो जिस लाइन में वो खड़े थे वहां पे सब लोग जो चेकअप कराने आए हुए थे सबका नेगेटिव जा रहा था। तो नानू ने कहा जब सबका नेगेटिव जा रहा है तो मेरा भी नेगेटिव ही जाएगा, लेकिन नानू का निकल आया पॉजिटिव। तो नानू फिर थोड़ा सा घबराए तो थे, लेकिन वो उन्होंने शो नहीं किया, वो घबरा जरूर गए थे कि चलो कोरोना हो गया है। उन्हें थोड़ा डर तो अंदर से लग गया था। फिर जब उन्होंने घर आके बताया कि सब लोग मुझसे दूर रहना, मुझे कोरोना हो गया है, तो डर थोड़ा सा लग गया कि जैसे टीवी में देखते थे न्यूज में रिपोर्टर्स कितने मतलब ऐसे दिखाते थे कि कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है। तो वो बहुत डर लग गया था कि कोरोना हो गया है। और कई लोगों ने कहा कि इनको हॉस्पिटल भेज दो, हॉस्पिटल भेज दो, लेकिन नानी नहीं मानी। नानी ने कहा नहीं, मैं इनको घर पे ठीक करूंगी, मैं हॉस्पिटल नहीं भेजूंगी। और इस नानी जैसे कि इतनी बड़ी फॉलोअर है गुरुजी की, तो जैसे कि कोरोना का क्वारंटाइन होता है 14 दिन का, 14 डेज का, हॉस्पिटल में जाते तो हॉस्पिटल में नानों से मिलने भी नहीं दिया जाता हमें। तो 14 डेज का जो क्वारंटाइन होता है, बल्कि 7 डेज के अंदर नानू ठीक हो गए। हमें मंडे को ये खबर मिली थी कि नानू कोरोना पॉजिटिव है। हमें नेक्स्ट मंडे डॉक्टर हमारे घर पे आया, उन्होंने चेकअप किया और नानू कोरोना नेगेटिव। हमें एक हफ्ते के अंदर मंडे को ये खबर मिली कि नानू कोरोना नेगेटिव है। और ये बहुत बड़ा सत्संग है, बहुत ही बड़ा सत्संग। ये कभी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि गुरुजी महाराज की इतनी कृपा हुई है ना। नानी उनको जल प्रसाद भी पिलाती थी, नानी सब कुछ करती थी। जिस रूम में मैं बैठी उसी रूम में नानू को क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल ठीक है नानू, एकदम फिट एंड फाइन है। हाँ, उन्हें 1 महीना लगा थोड़ी अपनी हेल्थ को रिकवर करने में, मगर 7 डेज के अंदर वो कोरोना नेगेटिव जरूर हो गए। तो इसको इसको सिर्फ और सिर्फ मालिक की कृपा कहा जाएगा। हम सबको ना पल पल में गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। हर एक पल में, हर एक जब हम सांस लेते हैं ना, तो हर एक सांस का गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु जी नहीं होते तो हमें जिंदगी भी ना मिलती शायद। तो उन्हीं की वजह से जिंदगी मिली है, उन्हीं की वजह से हम ये सांसें ले रहे हैं, उन्हीं की वजह से हम जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सब उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, एक सत्संग, बहुत बहुत ज्यादा सत्संग गुरु जी ने दिए हैं। एक सत्संग है मेरी नानी के रूम का, गुरु जी साक्षात जैसे घर में आ गए हो। 2019 का शायद ये सत्संग है। जिस रूम में मैं बैठी हूँ उसी रूम की मैं बात कर रही हूँ। दीवार पे जब हम लोग, मंडे का दिन था, मेरे को उस दिन का मंथ नहीं याद है, मंडे का दिन था, हम लोग 4 बजे के आसपास अंदर आए थे सत्संग करने के लिए। ऐसे ही कि भजन शब्द चला लेंगे और सत्संग कर लेंगे थोड़ी देर का। तो हम लोग अंदर आए तो हम लोगों ने देखा दीवार पे तितली बैठी है, बटरफ्लाई। तो हम लोग एकदम चौंक गए, क्योंकि खिड़कियां दरवाजे सब बंद थे, तो कहाँ से आ गई तितली अंदर। फिर वो तितली पूरे रूम में उसने राउंड लगाया, सब कुछ किया। और उसके बाद फिर वो तितली, जैसे ये आप लोग फोटो देख रहे होंगे, मेरे नानू नानी की जो फोटो लगी है, इस फोटो पे मेरी नानी की फोटो के ऊपर जाके बैठ गई। और हम लोगों ने पूरा टाइम नोट किया था, वो तितली पूरे 4 घंटे बैठी रही है नानी की फोटो के ऊपर, पूरे 4 घंटे बैठी रही है। और हम लोग इतना इतना हम लोगों को ब्लेस्ड फील हुआ, हमारा सत्संग भी हो गया, हम ब्लेस भी हो गए। सब कुछ गुरुजी ने हमारे साथ कर दिया, और इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दे दी, इतनी ब्लेसिंग्स दे दी कि मतलब सोच नहीं सकते। और अगर गुरुजी को अपने घर में आना होता है ना, तो उन्हें खिड़की दरवाजे को देखने की जरूरत नहीं है, गुरुजी कहीं से भी अपने घर में आ सकते हैं। ये हमारा घर नहीं है, ये गुरुजी का घर है। और कहीं से भी गुरुजी अपने घर में आ सकते हैं, अगर उनका घर में आने का मन हो तो। उसमें कोई उन्हें रोक नहीं सकता, कोई उन्हें कुछ करने से टोक नहीं सकता। संगत जी, बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ा सत्संग है मेरे लिए। और फिर हम लोग थोड़ी थोड़ी देर में रूम में आते थे देखने के लिए, कभी पर्दे पे बैठी है, कभी इस दीवार पे बैठी है। 4 घंटा यहाँ पे जब तितली बैठी रही है जब तक, तब तक हम लोग भी रूम में रहे हैं। फिर संगत जी हम लोग बालकनी में गए, और बालकनी में देखा तो वहां पे भी तितली है। मतलब देखिए कैसे कैसे दर्शन हो रहे हैं गुरु जी के। 15-20 मिनट हम लोग वहां पे रहे, और वहां पे तब तक तितली रही है, कभी इस दीवार पे कभी उस दीवार पे। फिर जब हम लोग अंदर आए दोबारा गए, तब तो नहीं थी तितली वहां पे, मगर बहुत अच्छे दर्शन हुए कि एक तरफ रूम में तितली है और एक तरफ बालकनी में तितली है। बहुत बड़ी गुरु जी की ब्लेसिंग रही है, कभी नहीं भुला सकती मैं इन्हें। और फिर थोड़ी थोड़ी देर में हम लोग आते थे, तो वो कभी तितली यहाँ बैठती थी, कभी वहां बैठती थी।
तो एक बार माता रानी की फोटो मंदिर में जो लगी हुई है वहां पे भी बैठी थी। हम नानी कह रही थी एक बार गुरुजी की फोटो पे बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ, क्योंकि वो बहुत देखना चाहते थे हम लोग कि गुरु जी की फोटो पे बैठती है तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन नहीं बैठी। चलिए गुरु जी की मर्जी नहीं होगी, वो अपने स्वरूप पे बैठी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने नेक्स्ट डे देखा कि वो सुबह वो खिड़की के पास है, मतलब वो तितली खिड़की के पास रही। और उस दिन वो एक सुबह जब हम लोगों ने देखा कि वो खिड़की के पास है, तो उसके 1 से 2 घंटे बाद, शायद पता नहीं कितने घंटे बाद, वो तितली फिर गायब हो गई, फिर हम लोगों को नहीं दिखी वो तितली। तो मतलब खिड़की दरवाजे हमने बंद रखे चाहे खोले, गुरु जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। खिड़की खुली हो चाहे खिड़की बंद हो, दरवाजा खुला हो चाहे बंद हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें अपने घर में आना है तो वो कहीं से भी आ सकते हैं। ये उनका घर है, ये हमारा घर नहीं है, ये उनका दिया हुआ घर है। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट डे देखा कि वही कि वैसे ही तितली, मतलब दूसरे कलर की तितली, वो सीढ़ी पे बाहर किचन की खिड़की पे बैठी हुई है। और वो एक 1-2 घंटा नहीं, बल्कि वो 1-2 दिन बैठी रही है, पूरे 1-2 दिन बिल्कुल हिली डुली नहीं, कुछ नहीं हुआ। और वो 2 दिन, पूरे 2 दिन वो बिना हिले डुले उस किचन की खिड़की पे बैठी रही है। ये बहुत ज्यादा बड़ा सत्संग और मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट सत्संग है, क्योंकि महाराज ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं। भले ही 4 साल हुए गुरु जी से कनेक्ट हुए, लेकिन हजारों बारी गुरु जी के दर्शन हो चुके हैं और हजारों बारी गुरु जी से ब्लेसिंग्स हम प्राप्त कर चुके हैं। तो बहुत, इतना ज्यादा जितना शुक्राना करें ना गुरु जी का, उतना कम है जितना शुक्राना करें। संगत जी, एक सत्संग है, ये पता नहीं शायद सन 2020 का ही है, ईयर 2020 का शायद। हमारे घर में ना रोज, पूरे घर में शाम को 5 बजे के बाद से, 5:30 बजे के बाद से रोज फूलों की खुशबू आती थी। मेरे को मंथ नहीं याद है बिल्कुल भी। रोज फूलों की खुशबू आती थी, गुलाब के फूलों की खुशबू, गुरु जी की फ्रेग्रेंस, कि गुरु जी घर में हैं। पूरा घर फूलों की खुशबू से महकता रहता था। और वो कुछ ही घंटे रहती थी और वो रात जैसे ही होती थी वो खत्म हो जाती थी खुशबू। ऐसा 1-1.5 महीना हुआ है कि रोज 5:30 बजे के बाद से फूलों की खुशबू आती थी और उसके बाद फिर कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में खत्म हो जाती थी। मतलब कि रोज गुरुजी हमारे घर में आते थे, क्योंकि ये उन्हीं का घर है, तो वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, जो उनका मन करे वो कर सकते हैं। कोई उन्हें टोक नहीं सकता, कोई उन्हें रोक नहीं सकता, कोई उन्हें जज नहीं कर सकता। सबसे स्पेशल चीज ये है। और जब हम, कोई उन्हें जज नहीं कर सकता, और जब हम अपना सत्संग शेयर करते हैं ना, तो गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने वाले का पाला ब्लेस हो जाता है, सत्संग सुनने वाला, सत्संग कराने वाला, वो हर बंदा ब्लेस हो जाता है जो मेरी शरण में आ जाता है। अब ऐसी फीलिंग मेरे को भी आती थी, आपको आती होंगी, कि जो लोग गुरुजी से नहीं मिले हुए, उन्हें ये फीलिंग आती होगी कि अरे यार, हम तो गुरुजी से मिल ही नहीं पाए। जो लोग गुरुजी से मिले हैं वो तो बहुत ब्लेस है, वो तो बहुत लकी है। हम तो बहुत अनलकी है, क्योंकि हम तो गुरुजी से मिल ही नहीं पाए। तो ये बहुत बहुत गलत है, ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी। अब आप लोगों ने शायद सुना है कि नहीं सुना पता नहीं, कितनी संगत है जो गुरु जी के पास जाती है, उनके चरणों में भी बैठती हैं, लेकिन कई संगत है जो गुरु जी को समझ नहीं पाती। वो गुरु जी से मिली हुई है, सन 2007-8 पता नहीं कब गुरु जी से मिली हुई है, लेकिन वो आज तक गुरु जी से जुड़ नहीं पाई, उनकी संगत नहीं बन पाई। तो हो सकता है कि ये गुरु जी की मर्जी ना हो। वैसे गुरु जी कभी ये नहीं चाहेंगे कि कोई उनकी संगत ना बने, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो गुरु जी जब सोचते हैं, जब वो चाहते हैं, वो चीजें तभी होती हैं। हो सकता है वो अभी उनकी संगत नहीं बनी तो कभी और बन जाएंगी किसी और समय पे। गुरु जी की मर्जी के हिसाब से सब कुछ होता है। पत्ता भी नहीं हिल सकता गुरु जी की मर्जी के हिसाब से, हम सांस तक नहीं ले सकते। वक्त रुक जाएगा अगर गुरु जी की मर्जी ना हो तो, इतना सब जान लो। गुरु जी की जो मर्जी होती है ना, वही होता है संगत जी। और उसके बाद फिर मतलब इतनी गुरु जी ने ब्लेसिंग्स दी, बहुत अच्छा लगा। और जो रोज दर्शन होते थे ना, कभी दीवार पे दर्शन हो रहे हैं, अब गुरु जी ने एक और हमारे साथ होने लग गया है, कि गुरु जी हमें आंख झपका के दर्शन देते हैं। जैसे कि हम कोई गुरुजी से सवाल पूछते हैं ना, तो गुरुजी आंख झपकाते हैं।
गुरुजी आंख झपका के हमें बताते हैं कि हाँ ये होगा। गुरुजी हमें हमारे सब सवालों को जवाब देते हैं। हमारे साथ जो होता है ना वो उनकी मर्जी से होता है। और कभी किसी संगत को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गुरुजी से मिल नहीं पाए तो हम अनलकी हैं। आप अनलकी नहीं हो। अगर आप गुरुजी की संगत बन चुके हो, जैसे मैंने बताया कई संगत गुरुजी के पास जाती वो तब भी उनकी संगत नहीं बन पाई आज तक। तो आप लोग गुरुजी से नहीं भी मिले तब भी उनकी संगत बन गए हो, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि गुरु जी की शरण में आ जाना मतलब कोई टेंशन नहीं रहनी हमको। गुरु जी हमारी सारी टेंशन देंगे, हमारी सारी टेंशन मालिक लेंगे, सब कुछ हमारा गुरु जी करेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपनी लाइफ को, हम अपनी जिंदगी को, हम अपने आप को भी जज नहीं कर सकते, तो दूसरों को जज करने की तो बात ही छोड़ दो। कई संगत होती है जो दूसरों को जज करती हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब गुरु जी ने पता है क्या बताया, गुरु जी ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं। और एक छोटी सी कथा है, गुरुजी ना कथाएं सुनाते थे लेकिन बहुत कम संगत को सुनाते थे। तो एक आंटी से मैंने कथा सुनी थी, वो बता रही थी, रिकॉर्डिंग में मैंने सुनी थी। तो ऑडियो फॉर्म में मैंने सुना था, वो बहुत अच्छी। गुरुजी ने एक अंकल को कथा बताई हुई थी, तो वो एक आंटी ने सुनी थी कहीं से, तो वो बता रही थी। एक कथा सुनाई थी गुरुजी ने कि एक राजा था और वो रोज शिकार करने जाया करता था। और वो जब एक दिन जंगल में शिकार करने गया तो वो शिकार करते करते रास्ता भटक गया। फिर वो एक गुरु के पास पहुंचा और उसने उस गुरु से पानी मांगा, उसको बहुत प्यास लगी थी। वो गुरु जी तपस्या कर रहे थे और वो जो तपस्या कर रहे थे तो उनकी आंखें बंद थी। उसने उनको बहुत आवाज दी कि उठिए, मुझे पानी दीजिए, मुझे पानी दीजिए, लेकिन वो नहीं उठे। राजा वहां से चला गया। फिर वो दोबारा कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद वो फिर से आया वहां पे। और फिर उसने उनको जगाया, उनको उन्हें बिल्कुल हिला दिया। तो तब वो उठे। और तब उस राजा ने कहा कि मैं पहले भी एक बार आपके पास आया था, तब आप उठे नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे पता है तुम आए थे। तो उन्होंने कहा मुझे प्यास लगी है। तो उन गुरु ने कहा कि जाओ अंदर जाओ कुटिया में, पानी पी लो जाके। तो वो अंदर कुटिया में गया। तो उसमें एक कुटिया में जब वो गया तो एक गोला पड़ा था, बड़ा अजीब सा। उसमें पता नहीं क्या थे, कुछ पता नहीं, उसके कर्मों का कुछ फल था जो कि वो समझ नहीं पाया कि उसके कर्मों का फल है। तो वो मटके में गया, उसने मटके में से पानी तो पी लिया, लेकिन वो फिर बाहर आया और फिर उसने कहा कि कि अ, ये मतलब ये क्या है। उसने पूछा उस गुरु से कि ये क्या है, तो उसने कहा कि तुम्हारे कर्मों का फल है। तो वो समझ नहीं पाया, उसने कहा मेरे कर्मों का फल। कहता है हाँ ये तो तुम्हें अब भोगने पड़ेंगे, तुम्हें खाना पड़ेगा। तो वो बड़ी अजीब सी चीज थी, वो कह रहा था मैं इन्हें कैसे खाऊंगा। तो ये इसमें, और फिर उन्होंने बताया कि तुम जाओ, तुम ऐसे करो वैसे करो। और बहुत आसान तरीके से उन गुरु ने उस राजा के जो कर्म थे उनका फल उसे भुगवा दिया और उसे कोई परेशानी नहीं हुई। अब इसमें पता है क्या गुरुजी ने बताया, गुरुजी ने बताया कि हमें ना किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी बताते हैं कि हम अगर बुराई करते हैं ना तो हमने जो भी अच्छे अच्छे काम किए होते हैं, अच्छे अच्छे जो कर्म किए होते हैं, वो सब उस बुरे इंसान के पास चले जाते हैं जिसकी हम बुराई करते हैं। और वो बुरा इंसान सुखी हो जाता है, फिर हम और ज्यादा बुराई करने लगते हैं और हमें फिर हमारी लाइफ में दुख के सिवा कुछ नहीं रह जाता। तो ये बहुत अच्छी गुरुजी ने सीख दी हुई है सब संगत को। संगत जी, एक सत्संग है मेरी मम्मा का। मेरी मम्मा जो है वो रोज अमृत वेला करने के लिए उठती हैं। गुरुजी महाराज ने बहुत अच्छी कृपा बनाई हुई है, रोज अमृत वेला करने के लिए उठती हैं। तो एक बार क्या हुआ कि वो अमृत वेला कर रही थी, तो अमृत वेला करने के बाद वो सो गई। उनकी कच्ची पक्की नींद थी, मतलब उन्हें ज्यादा गहरी नींद नहीं आई थी। तो उन्हें ऐसा लगता है जेन्युइनली, अब ये अंधविश्वास है, वहम है कि क्या है पता नहीं, लेकिन जो गुरु जी की शरण में आ गया ना, फिर उसके साथ जो होता है वो उन्हीं की मर्जी से होता है। तो वो लेट गई और उन्हें जेन्युइनली ऐसा लगता है कि उनके पास कोई परछाई आई है, खुले बाल, अजीब सी चीज। वो बहुत डर जाती हैं। वो आंखें उनकी बंद होती है, वो तब 3 बार कौन कहती हैं, कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता उन्हें। वो एकदम से उठ जाती हैं और उन्हें कोई नजर नहीं आता। तो वो फिर अपने मोबाइल में गुरुजी के भजन लगाती हैं और फिर सोने की कोशिश करती हैं। तो फिर नेक्स्ट डे वो नानी को सबको बताती है, तो मेरे को जब बताती है तो मैं तो बहुत डर जाती हूँ। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट डे
वो जब वो अमृत वेला कर रही तो वो बहुत डर डर के अमृत वेला कर रही होती है। वैसे दीवार पे टेक लगाती हैं और वो बहुत डर के अमृत वेला कर रही होती हैं। तो तब उन्हें एकदम से लगता है कि उनके आगे से एकदम से कोई परछाई गुजरी। वो बहुत ज्यादा डर जाती है, वो पूरे रूम में देखती हैं, उन्हें कुछ नजर नहीं आता। और वो इतना डर जाती है कि ये कैसी परछाई थी, ये क्या चीज थी। और वो एकदम से घबरा जाती हैं। फिर तो हम लोगों ने वहां पे सोना ही छोड़ दिया। 1 महीना हम लोग वहां पे सोई नहीं उस रूम में। और और फिर 1 महीना नानी ने ना गुरुजी का स्वरूप लगा दिया था और फिर हम लोगों ने वहां पे सोना शुरू किया। और तब बिल्कुल डर नहीं लगता। अब वो दिन है और आज का दिन है, एकदम डर नहीं लगता। अभी इस बात को मुश्किल से आधा साल भी नहीं हुआ होगा। और अभी 2-4 महीने ही हुए होंगे इस बात को। बहुत अच्छे ये मतलब एकदम ये होता है ना कि गुरुजी परीक्षा लेते हैं। तो ये नेगेटिविटी मम्मा के पास आई थी, ये देखने के लिए गुरुजी ने उस नेगेटिविटी को भेजा था कि देखता हूँ ये मेरी जो अमृत वेला करी से बंद करती है कि नहीं। लेकिन जो 1 महीना हम लोग उस रूम में नहीं सोए, लेकिन उन्होंने जो दूसरे रूम में सोए तो अमृत वेला हम लोगों ने मम्मा ने नहीं छोड़ी। अमृत वेला मम्मा जरूर करती थी। और यही गुरुजी देखना चाहते थे शायद। मैं नहीं बता रही कि गुरुजी का क्या फैसला था, वो क्या सोच रहे थे। लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है शायद गुरुजी यही सोच रहे थे। यही सोच करके गुरुजी ने उस नेगेटिविटी को मम्मा के पास भेजा। और ये परीक्षा ली कि ये मेरी अमृत वेला बंद करती है कि नहीं। लेकिन अमृत वेला नहीं बंद हुई। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। और संगत जी एक सत्संग मैं सुनाना चाहती हूँ। तो ये भी मेरी मम्मा का ही सत्संग है। एक अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी मुश्किल से इस बात को 1 महीना हुआ होगा। मम्मा 4:30 बजे के आसपास से, सुबह 4:30 बजे की बात है, अमृत वेला टाइम की। मम्मा मंत्र जाप कर रही थी। और ऐसे ही मंत्र जाप करते करते उनकी नजर ऊपर छत पे पड़ती है। तो वो उनकी नजर जब छत पे पड़ती है तो उन्हें एक परछाई नजर आती है जो कि नागराज की तरह हिल रही होती है। वो परछाई, वो और वो जाले की परछाई भी नहीं होती, वो एक अलग से ही कहीं से परछाई होती है। और वो नागराज की तरह वो परछाई हिल रही होती है। तो मम्मा ने उसका वीडियो भी बनाया है, हो सकेगा मैं आपको दिखाऊंगी वो वीडियो अगर पॉसिबल हुआ तो। वो और वो नागराज की तरह कितनी देर हिलती रहती है। एक अलग तरह की परछाई होती है, उस परछाई के बीच में नागराज की परछाई होती है। फिर वो जो नागराज होते हैं वो उस परछाई से बाहर भी आते हैं और फिर से वो अंदर चले जाते हैं। और वो कितनी देर तक हिलते रहते हैं। तो ये गुरु जी ने मम्मा को नागराज के रूप में दर्शन दिए कि ये बताने के लिए कि मैं ही शिव हूँ। मैं ही शिव हूँ। मैं ही राम, मतलब उन्हीं के अंदर सब कुछ है। और ये गुरु जी ने मम्मा को बताया कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही भोलेनाथ हूँ। और एक और सत्संग, ये गुरु जी के समाधि दिवस के दिन की बात है। रात को 12 बजे, रात को 12 बजे जब समाधि दिवस स्टार्ट हुआ था तब की बात है कि मम्मा ने देखा एकदम से रूम में कि रूम की जो दीवार है वहां पे ढेर सारा पानी था। और वो पानी नहीं, वो जल प्रसाद था। वो जब एकता मासी से बात हुई थी नानी की, तो मतलब मेरी जो मासी है, छोटी मासी, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा इसको टेस्ट करके देखो। और जब नानी ने उसको टेस्ट किया तो वो जल प्रसाद जो था ना, वो हनी की तरह टेस्ट आ रहा था उसका। वो एकदम शहद था, वो शहद से भी मीठा था। और उसको जब हम लोगों ने छुआ तो वो चिपचिपा रहा था शहद की तरह। उसको जब हमने छुआ तो वो शहद की तरह चिपचिपा रहा था। और बिल्कुल वो ऐसे लग रहा था वो दिख रहा है जल प्रसाद लेकिन है वो शहद एकदम से। क्योंकि हम लोग कई सत्संग सुनते थे कि ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, गुरु जी के स्वरूप से जल प्रसाद बह रहा है, गुरु जी, कई सत्संग कई वीडियो देखे, गुरु जी के स्वरूप से दूध बह रहा है। लोगों ने पार्टियां लगाई हुई है गुरु जी की जो अमृत वर्षा हो रही है, कई लोग उसे इकट्ठा कर रहे हैं कंटेनर में। तो आज उस दिन देख भी लिया हमने कि हाँ, जहाँ गुरु जी, जिस दीवार पे गुरु जी का स्वरूप नहीं भी लगा उस दीवार पे भी अमृत वर्षा हो गई। उस दीवार पे भी जल प्रसाद आ गया अपने आप। बहुत इतने बड़े, मेरे को ना लगता था ये बहुत छोटी छोटी बातें, पहले पहले लगता था 1-2 साल पहले। लेकिन जब मैंने सत्संग शेयर करना स्टार्ट किया, संगत को सुनाया कि ऐसा होता है हमारे साथ में, तो वो उनके जो रिएक्शंस होते थे ना, अरे वाह, इतना अच्छा है, इतना अच्छे सत्संग है आपको, बहुत बहुत अच्छा लगता था उनको। तो तब पता चला कि ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है।
ये बहुत बड़ी बात है। गुरुजी ने बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स दी हुई हैं। ये कोई छोटे से सत्संग नहीं, बहुत बड़े सत्संग है और बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिली है। संगत जी, हम लोगों को जब पहली बार जल प्रसाद अमृत वर्षा के दर्शन हुए थे, वो गुरु जी के चरण स्वरूप में हुए थे हम लोगों को। गुरु जी का जो चरण स्वरूप है ना, उसमें दोनों चरणों में एक एक बूंद, एक एक पॉइंट अमृत जल प्रसाद था उसमें। और वो जो था वो भी बहुत मीठा था। वो भी बहुत एकदम शहद की तरह लग रहा था। हम लोगों ने उसकी फोटोज भी खींची थी। और उस दिन पता है, उस दिन की ही बात है कि जो जोत जल रही है, जोत के अंदर भी जल प्रसाद था। मतलब नानी जलती हुई जोत जो बहुत ऊंची जा रही है। मेरी नानी को जो आंख की प्रॉब्लम है, तो मेरी नानी ने जोत में उंगली डाली और अपनी आंखों में लगाया उसका तेल। तो उनकी उंगली को कुछ नहीं हुआ, बल्कि जोत इतनी ऊपर जा रही थी, तेल इतना गरम, उनको गरम लगा ही नहीं लेकिन बिल्कुल भी तेल। और बहुत मतलब, और जोत इतनी ऊंची जाती जा रही है, इतनी फैल गई है जोत। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि शुक्राना गुरुजी हमें इतना ब्लेस करने के लिए। शुक्राना गुरुजी हमें इतना ब्लेस करने के लिए, हमें इतना अच्छा दर्शन, इतने अच्छे दर्शन देने के लिए। शुक्राना हमें खुद से कनेक्ट करने के लिए। बस इतना ही कहूंगी कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया, अपने चरणों में जगह दी। इसी का शुक्राना है, इसका बहुत बहुत ज्यादा शुक्राना है। संगत जी, एक बार और फिर उसके ही कुछ दिनों बाद, उसके ठीक एक हफ्ते बाद क्या हुआ कि वो जो चरण स्वरूप था ना, वो पूरा जल प्रसाद से, अमृत से भर गया। पूरा चरण स्वरूप अमृत वर्षा हो, मतलब वो पूरी अमृत वर्षा ही होने लगी। पूरा चरण स्वरूप गीला हो गया। और उसको नानी ने जब टेस्ट किया तो सेम वो हनी था, वो बिल्कुल हनी था। तो गुरु जी का जो जल प्रसाद होता है ना, वो जल नहीं होता, वो मतलब होता है जल, लेकिन वो टेस्ट करो ना तो वो हनी होता है। वो दिखने में हमें लगता है वो जल है, लेकिन वो हनी होता है, वो शहद होता है। वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं उसके अंदर, बहुत बड़ी गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं। संगत जी, बहुत इतने बड़े बड़े गुरु जी ने सत्संग दिए हुए हैं। एक सत्संग में मैं सुनाना चाहती हूँ। ये हम लोग जब सत्संग में गए थे ना एक आंटी के घर, तो वहां की बात है ये। हम लोग जब आंटी के घर गए थे सत्संग पे, तो तब क्या हुआ था कि वहां पे हम लोगों का फर्स्ट सेकंड सत्संग था। हम लोगों ने सेकंड सत्संग अटेंड कर रहे थे हम लोग। तो वहां पे गुरु जी के हम लोग बैठे हुए थे दरबार में, सत्संग भजन शब्द चल रहे थे, हम लोग सुन रहे थे। तो आंटी ने ना गुरु जी की गद्दी तो लगाई हुई है, साथ में गुरु जी का झूला भी लगाया हुआ है। तो वो झूला, जेन्युइनली कोई नहीं था झूले के पास में खड़ा हुआ, कोई बैठा भी नहीं था झूले के पास। वो झूला जेन्युइनली हिलने लगा। अब हवा से तो हिल नहीं सकता, क्योंकि वो जो है, वो जो मंदिर उन्होंने बनाया हुआ है, जो गुरु जी का दरबार बनाया हुआ है, वो फर्स्ट फ्लोर पे था, ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे तो था नहीं, और कहीं से हवा भी नहीं आ रही थी। वो झूला अपने आप हिलने लगा कि जैसे उस झूले पे गुरु जी बैठे हुए हैं, गुरु जी विराजमान है उस पे। गुरु जी अपन हमको दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी बता रहे हैं कि हाँ, जो तुमने सत्संग किया है, उसमें मैं आया हूँ। और वो हमें दर्शन दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं। फिर उसी दिन गुरु जी के जो चोला है, उस चोले पे हमें ओम के दर्शन हुए उसी दिन, जिस दिन झूला हिला। और जो उन्होंने जोत जलाई हुई थी, तो अखंड जोत में, और जो दिए आंटी ने जलाए हुए थे, हर दिए में और अखंड जोत में, सब में बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। और एक दिए में तो गुरु जी साक्षात विराजमान हुए दिख रहे थे, साक्षात विराजमान हुए दिख रहे थे, जैसे दिए के अंदर आ गए हैं गुरु जी। और संगत जी, रोज हमें हमें भी अपने घर में हम जोत जलाते हैं, रोज दर्शन होते हैं हमें कि जोत के अंदर फूल बना है, जोत के अंदर ये बना है, जोत के अंदर वो बना है। और रोज दर्शन होते रहते हैं कि शुरुआत फूल से हुई थी, गुलाब के फूल से, फिर कमल का फूल बना, फिर गणेश जी बने, और फिर अनेकों दर्शन होने लग गए। और फिर धीरे धीरे साक्षात गुरु जी भी उसमें विराजमान होने लग गए, साक्षात गुरु जी के भी दर्शन होने लग गए उसमें। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी ज्यादा बड़ी बात है। संगत जी,
और वो जो आंटी के हम लोग जाते थे दर्शन, मतलब दरबार में जब जाते थे सत्संग अटेंड करने के लिए, तो वहाँ पे फ्रेग्रेंस तो बहुत अच्छी आती थी। एक बार तो मुझे बहुत ज्यादा जी की, और गुरु जी का जो दरबार था ना, वो इतना इतना आंटी ने खूबसूरत सजाया हुआ है, इतना सुंदर वो दरबार है। और मेरे को ना इतना अच्छा लगता था वहां पे, जो फीलिंग आती थी ना, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता था सत्संग अटेंड करना। मुझे, मेरी नानी को, मम्मा को, सबको सत्संग अटेंड करना बहुत अच्छा लगता है। और जब हम सत्संग अटेंड करने जाते हैं ना, तो जब हमें पता चलता है कि सत्संग का इनवाइट आया, सत्संग अटेंड करने जाना है, तो वो जो हमें फीलिंग आती है ना कि अरे गुरु जी के सत्संग पे जाना है, तो इतना इतना अच्छे खुश हो जाते हैं कि बिल्कुल सज धज के बिल्कुल अच्छे से जाना है। तो बहुत अच्छा लगता है। अब कई संगत है ना, जैसे वो कोई काम करती है, जैसे उन्हें सत्संग करना है अपने घर पे, वो फर्स्ट टाइम सत्संग कर रहे हैं अपने घर पे, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। तो हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर वो काम गुरु जी का है ना, तो वो गुरु जी खुद संभाल लेंगे। उसमें हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ गुरु जी के आदेश को, वो जो हमें आदेश दें, उसे हमें सिर्फ फॉलो करना है। हमें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु जी हमारे साथ हैं, और ये काम उनका है ना, तो वो खुद संभाल लेंगे। उसमें आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और संगत जी, इतना इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ मैं। मेरी नानी, मम्मा, सब लोग इतना ब्लेस्ड फील करते हैं कि गुरु जी हम परमात्मा से जुड़ गए हैं। और जब मैं बड़ा मंदिर जाती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि अरे मैं परमात्मा में गुरु जी की मंदिर गई थी, क्योंकि गुरु जी तो इतने शक्तिशाली, इतने पावरफुल, इतने बड़े भगवान परमात्मा, साक्षात शिव जी भोलेनाथ का रूप है। तो उनको अनेकों नाम से संगत बुलाते हैं, लेकिन हर नाम का मतलब एक ही होता है, गुरु जी। सिर्फ और सिर्फ गुरु जी, उसके अलावा कुछ नहीं। हर पल ना गुरु जी का ही हमें मंत्र जाप करना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी का ये मंत्र जाप है। और जितनी उन्होंने ब्लेसिंग्स दी है ना, अनगिनत ब्लेसिंग्स हैं, कि अगर हम उन्हें गिन नहीं सकते ब्लेसिंग्स को, क्योंकि इनकी इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं कि हम सोच भी नहीं सकते सपने में भी। एक सत्संग में सुन रही थी एक अंकल का, तो अंकल ने उस सत्संग में बताया कि मैं जैसे आंखें बंद करता हूँ, तो मैं जैसे इमेजिन करता हूँ कि मैं बड़ा मंदिर में हूँ, तो मुझे रोज गुरुजी बड़ा मंदिर के दर्शन करा देते हैं। मैं कुछ भी इमेजिन, तो ये गुरु जी के बड़े अच्छे दर्शन है, गुरु जी की बड़ी अच्छी कृपा है कि वो इतना ब्लेस करते हैं, इतना अच्छा हमें। वो अपनी संगत का ना, अपने परिवार का बहुत ध्यान रखते हैं। हम सब जो संगत है, हम सब जो गुरु परिवार है, ये गुरु जी हम सबको अपना परिवार मानते हैं। तो हम सबको गुरु जी को ना प्यार देना है। गुरु जी को सिर्फ प्यार चाहिए, उन्हें विश्वास चाहिए। गुरु जी चाहते हैं कि सब लोग ना उन पे विश्वास करें। सब लोग गुरुजी चाहते हैं कि सब लोग उन्हें प्यार करें, उन पे विश्वास करें और भरोसा रखें कि गुरुजी जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। गुरुजी कभी हमारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। संगत जी, एक सत्संग है मेरी मम्मा का। मेरी मम्मा उस दिन अमृत वेला जब कर रही थी, तो उनके बगल में एक पिलो पड़ा हुआ था। और वो पिलो ऐसे सांस, जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना जनरली, तो वो पिलो ना वैसे ही हिल रहा था, वैसे ही जैसे सांस ले रहा हो वो पिलो। तो मम्मा मम्मा एकदम से उन्हें लगा कि ऐसे ही कुछ होगा, उनका वहम होगा, लेकिन वो सांस ले रहा था, वो फिर भी सांस लेता रहा। तो पिलो के अंदर गुरु जी थे। गुरु जी सांस ले रहे थे, और वो बता रहे थे कि मैं आया हूँ, और मेरे दर्शन कर लो, मेरे को देख लो। और वो जो फीलिंग मम्मा को आई ना, वो मम्मा को बहुत बहुत अच्छी लगी थी, मम्मा को वो फीलिंग। और मम्मा चाहती हैं उनकी अमृत वेला ना कभी बंद ना हो। और गुरु जी से यही अरदास है कि जो संगत को उन्होंने ब्लेस किया हुआ है ना, मतलब गुरुजी ने हर संगत को ब्लेस किया है, जो उनकी शरण में आ जाता है वो ब्लेस हो जाता है। अगर कोई बाहर से भी, गुरुजी कहते हैं कि मेरा जो बड़ा मंदिर है, वो आप बाहर से भी अगर आप लोग मत्था टेक लो ना, तो आप लोग ब्लेस हो जाते हो। आप लोगों के सारे सारे प्रॉब्लम्स, सब कुछ खत्म हो जाते हैं। और आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग गुरु जी की संगत हो ना, तो आप लोगों को इतनी सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपकी लाइफ के हर काम को गुरु जी संभाल लेंगे।
बस उन पर विश्वास करो। गुरु जी कहते हैं मेरे सत्संग सुनो मेरे। जैसे किसी टाइम आपका सत्संग सुनने को मन है, आप यूट्यूब पे जाओ, आप सत्संग सर्च करो, गुरुजी सत्संग, आपके सामने ढेरों हजारों लाखों सत्संग आ जाएंगे गुरुजी के। गुरुजी कहते खूब सत्संग सुनो, खूब भजन सुनो, खूब शब्द सुनो मेरे। और मेरे गुरुजी ने अपने शब्द में, अपने भजन में, अपने सत्संग में, हर संगत के सत्संग में और अपने हर शब्द में, अपने मंत्र जाप में सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स, बहुत ज्यादा शक्ति, बहुत ज्यादा पावर उसमें भरी हुई है। संगत जी एक बार क्या हुआ कि ड्राइंग रूम में मैं बैठी हुई थी, मैं पढ़ाई कर रही थी। तो मेरे को पढ़ाई करते करते नींद आ गई, मैं सो गई। तो मेरे बगल में इरेजर पड़ा हुआ था, मेरी कच्ची पक्की नींद थी, तो इरेजर पड़ा हुआ था, वो गिर गया था। तो मैंने कहा था अभी मैं उठने ही वाली हूँ, बस तो मैं अभी 1-2 मिनट में उठती हूँ, मैं उठा लूंगी। और फिर वो इरेजर, तो मेरे को गिरने की आवाज आई थी, मैंने आंखें भी नहीं अपनी खोली थी, मैंने कहा था अभी उठा लूंगी मैं। और फिर हमारे ड्राइंग रूम में एक छोटी सी टेबल पड़ी हुई है, तो वहां पे एक पन्नी टाइप का कुछ पड़ा हुआ था। वो पन्नी एकदम से उड़ती है और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे मतलब टेबल पे आ जाती है। तो मैं एकदम से उठ जाती हूँ, मुझे लगता है जैसे कोई आया है रूम में। मैं एकदम से उठ जाती हूँ, कौन? और मुझे कोई नजर नहीं आता, पन्नी अपने आप ही उड़ रही होती है। उसके बाद फिर मैं देखती हूँ इरेजर गिरा हुआ है, और मैं नींद में, तो मैं सो जाती हूँ। मैं कहती हूँ अभी 1-2 मिनट में मैं उठूंगी, कुछ मिनट्स में मैं तो उठा लूंगी। और फिर जब मैं उठती हूँ, मेरे को जैसे फिर से शायद कोई आवाज आती है, मैं उठती हूँ, तो तब मैं देखती हूँ कि इरेजर तो नीचे गिरा ही नहीं है। मतलब जब मैं पहले उठी थी पन्नी की आवाज सुन के, तब पन्नी मुझे उड़ती हुई दिख रही है, लेकिन इरेजर तब भी मुझे दिख रहा था गिरा हुआ। और जब मैं उठती हूँ सो के, तो मुझे इरेजर नीचे गिरा हुआ नहीं दिखता। मेरा इरेजर मुझे वही जगह पे मिलता जहाँ पे वो पड़ा हुआ था। या तो गुरुजी आए होंगे रूम में, गुरुजी तो कहीं भी आ सकते हैं ना। गुरुजी आए होंगे, गुरुजी ने मतलब, गुरुजी ना इतना अपने अपने बच्चों का, वो हर एक सेकंड, हर एक अपने हर एक पल में बच्चों का ध्यान रखते हैं। वो आपकी हर एक अरदास को पूरा करेंगे, अगर वो आपके लिए सही होगी तो। आप जो गुरुजी से मांगते हो वो आपको मिलेगा, अगर वो आपके लिए सही होगा तो। संगत जी एक सत्संग है मेरा और मेरी नानी का। हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, ये भी 1-2 महीने की पहले शायद बात है, डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, हम लोग डिनर कर रहे थे। तो नानी एकदम से आंखें बंद करती हैं, और वो आंखें बंद करती हैं तो उन्हें इमेजिन, मतलब वो ऐसे इमेजिन करती हैं कि गुरुजी का जो बड़ा मंदिर है, तो आसन रूम पे गुरुजी अपने आसन पे बैठे हुए हैं, अपने आसन पे विराजमान है। और इमेजिन क्या करती, इमेजिन करते करते सही में उन्हें ऐसे विजन आने लगता है कि गुरुजी अपने आसन पे विराजमान है। और वो मुझसे कहती हैं कि जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ ना, मेरे को ऐसे ही गुरुजी नजर आते हैं अपने अपने आसन पे विराजमान। और फिर वो देखती रहती है विजन को कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो वो मुझे बताती भी जाती है, उनकी आंखें बंद होती हैं ऐसे करके, और वो बोलती जाती है कि गुरुजी अब किसी संगत से बात कर रहे हैं, अब गुरुजी ये कर रहे हैं, अब गुरुजी वो कर रहे हैं। तो फिर ऐसे ही करते करते गुरुजी नानी से पूछते हैं कि कितने बच्चे ने। तो नानी ऐसे उंगली करती है 4। और मुझे लगता है कि गुरुजी ऐसे कर, तो नानी से पूछते नानी गुरुजी ऐसे कर रहे हैं क्या, लेकिन नानी कुछ नहीं बोलती। फिर गुरुजी पूछते कितने दामाद ने, नानी ऐसे करती हैं। और उसके बाद फिर गुरुजी कहते हैं अच्छा हले बेटा भी आया नहीं तू। गुरुजी, तो नानी कहती है, ऐसे करती है नानी कि नहीं अभी नहीं। तो गुरुजी कहते जा कल्याण कितना ऐश कर। और सब बच्चों को ब्लेस कर देते हैं गुरुजी, पूरे परिवार को ब्लेस कर देते हैं। और फिर जब नानी मुझे ये ऐसे इशारे कर रही होती हैं, गुरुजी को बता रही होती है इशारे करके, उनके सवालों को जवाब दे रही होती हैं, तो ऐसे ही करते करते मेरी नजर दीवार पे जाती है। मेरे को दिखता है कि किचन से कोई बाहर आ रहा है, लेकिन मेरी आंखें खुली होती हैं, और एकदम से मेरे को गुरुजी नजर आते हैं अपने आसन रूप पे बैठे हुए। और अभी भी मैं अगर वो चीज आपसे बोल रही हूँ ना, तो मेरे को भी अभी भी मुझे नजर आ रहे हैं वो जो फीलिंग थी, वो जो दिख रहा था मुझे उस वक्त, वो इस वक्त भी दिख रहा है। जैसे मैं सामने देखती हूँ और आपको आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो अभी भी मुझे वो दिख रहा है। गुरु जी अपने आसन रूम पे बैठे हैं, सामने कोई नहीं है। जब नानी बता रही थी कि संगत से, किसी संगत से वो बात कर रहे हैं, तो मुझे उस वक्त वो भी दिख रहा था कि गुरु जी संगत से बात कर रहे हैं, कोई अंकल हैं, उनके चरण, वो अंकल उनके चरणों में बैठे हैं, गुरुजी उन अंकल से बात कर रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं जब जब मुझे विजन दिखना शुरू होता है, तो वो पूरा रूम, जो मतलब गुरुजी का जो आसन रूम है, वो पूरा आसन रूम खाली होता है, कोई नहीं होता उसमें, रूम में।
सिर्फ गुरु जी अपने आसन पे विराजमान होते हैं। और उसके बाद फिर गुरु जी महाराज जो होते हैं वो बैठे रहते हैं ऐसे ही, और उनका जो चोला होता है ना, वो चोला पिंक कलर का होता है। उनका चोला पिंक कलर का होता है, डार्क पिंक कलर का, लाइट और डार्क मिक्स। और उनके चोले पे गोल्डन कलर के डॉट्स बने होते हैं, और वो बहुत सुंदर दिखता है। गोल्डन कलर के छोटे 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 मोती उसमें होते हैं, और वो बहुत सुंदर दिखता है। और मैं जब नानी को बताती हूँ कि नानी आपको ऐसे ही दिख रहा है, गुरुजी ने यही चोला पहना है, तो नानी कहती हाँ, गुरुजी ने यही वाला यही कलर का यही डिजाइन का चोला पहना हुआ है। तो मैं एकदम शॉक्ड रह जाती हूँ। मैं एकदम शॉक्ड रह जाती हूँ कि मुझे तो गुरुजी इस चोले में नजर आ ही रहे हैं, लेकिन नानी को भी गुरुजी इस चोले में नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी है, ये बहुत कि गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, और हम दोनों को एक साथ दर्शन दिए हैं गुरुजी ने। मुझे और नानी को एक साथ गुरुजी के दर्शन हुए हैं। ये बहुत बड़ा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सत्संग, कि नानी को तो गुरुजी ने दर्शन दिए ही, मुझे भी साथ में दर्शन दे दिए। जिस चोले में गुरुजी नानी को दर्शन दे रहे हैं, उसी चोले में गुरुजी ने मुझे भी दर्शन दे दिए। और अनेकों रूप में, अनेकों तरह से गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। हम सोच भी नहीं सकते हमें उस तरह से गुरुजी ब्लेस करते हैं। संगत जी, हमें ना गुरुजी से जो हमारे मन में आए वो हमें, आप ना अपनी हर प्रॉब्लम को, जो भी आपके मन में प्रॉब्लम आए, अपनी हर प्रॉब्लम को गुरु जी से शेयर करो। वो आपको हर प्रॉब्लम का, आपके हर सवाल का जवाब भी देंगे, और वो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे। और जो आप मांगोगे वो आपको मिलेगा भी गुरु जी से, अगर वो आपके लिए सही होगा तो। क्योंकि गुरु जी अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, और जो उनके बच्चों के लिए सही होता है वही बस वो उनको देते हैं। क्योंकि गुरु जी को बहुत फिक्र है हम सबकी। हम सबको कभी यही सोचना चाहिए, गुरुजी हमारे बारे में सोचते ही नहीं, उन्हें अभी हमारी फिक्र ही नहीं है। उन्हें हमारी बहुत फिक्र है, वो पल पल हमारे बारे में सोचते हैं। वो हर संकट को देखते हैं एक नजर से, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे बैठा है, कौन क्या कर रहा है। वो सब कुछ देखते रहते हैं, सब कुछ समझते रहते हैं, और बस स्माइल करते रहते हैं। मैं जब सत्संग सुनती हूँ ना गुरुजी के, तो मैं सोचती थी ये ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब होने लग गया ना ऐसा, तो पता चला कि हाँ, गुरुजी देते हैं इस तरह से दर्शन। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, संगत जो बोलती है ये सच है। गुरुजी सही में इस तरह से दर्शन देते हैं। तो हमें ना बस उन पे विश्वास करना है कि हाँ, वो ये कर सकते हैं, और वो कर भी दिखाएंगे आपको। एक आंटी है, वो बताती हैं, वो 12th में पढ़ती थी तब। वो बताती है कि मैं बड़ा मंदिर गई थी, और मैं बैठी हुई थी, तो एक अंकल ना अपना सत्संग शेयर कर रहे थे। वो बता रहे थे कि गुरुजी है ना महाशिव है। तो मैंने कहा कि, तो वो आंटी कह रही थी कि मैंने सोचा कि गुरुजी कहाँ से महाशिव है, गुरुजी को क्यों महाशिव कहते हैं ये। तो उन आंटी ने कहा कि मन में ही उन्होंने सोचा कि अगर गुरुजी महाशिव हैं, तो उन्होंने गुरुजी से कहा मन में कि अगर आप महाशिव हो तो आप मेरी तरफ देखो और स्माइल करो। तो गुरुजी उनकी तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं। वो हैरान हो जाती है कि इनको मेरी मन की बात कैसे पता चल गई, मैं मन में क्या सोच रही हूँ, मैं क्या नहीं सोच रही हूँ, नहीं ये कैसे पता चल गया। तो वो सोचती कोइंसिडेंस होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये कोइंसिडेंस होगा। तो वो फिर से गुरुजी से कहती हैं, तो फिर से उनका टेस्ट लेने के लिए दोबारा अपने मन में सोचती हैं, और कहती हैं गुरुजी से कि अगर आप महाशिव हो तो आप मेरी तरफ देखो और स्माइल करो। गुरुजी फिर से उनकी तरफ देखते हैं, फिर से स्माइल करते हैं। वो हैरान रह जाती हैं, तो फिर भी उसे कोइंसिडेंस समझ के टाल देती हैं, उस बात को छोड़ देती हैं। तो फिर ये गुरु जी ना हमें बताते हैं कि ऐसा हमारे, कि वो ये कर सकते हैं, वो करके भी दिखाते हैं हमें। हम जो सोचते हैं ना, वो तुरंत गुरु जी हमें दे देते हैं, तुरंत। हमें बस हम सोच ही रहे होते हैं कि वो चीज हमारे सामने आ जाती है, हमें मिल जाती है। गुरु जी सब कुछ, सबका ध्यान रखते हैं कि कौन क्या नहीं सोच रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। वो सबका ध्यान रखते हैं, सब कुछ सोचते हैं, और किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज गुरु जी इज ऑलवेज विद यू। और वो हमेशा आपके साथ हैं, और वो हमेशा, उनकी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप उनके ऊपर से विश्वास उठा लोगे ना,
कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। तो वो फिर खत्म हो जाती है सब कुछ चीजें। अब क्या होता है कि संगत बड़ा मंदिर जाती है, तो वो लंगर प्रसाद वहां पे करती है ना, तो वो आधा छोड़ देती है। तो वो जो आधा लंगर प्रसाद छोड़ देती है, तो वो आधी उनकी ब्लेसिंग्स भी छोड़ छूट जाती है। आधा लंगर प्रसाद कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लंगर प्रसाद आपको पूरा फिनिश करना चाहिए। ये जो आप लंगर प्रसाद छोड़ देते हो, तो साथ ही में आपकी ब्लेसिंग्स भी खत्म हो जाती है। आपको कभी भी लंगर प्रसाद बीच में नहीं छोड़ना है, आपको पूरा फिनिश जरूर करना है लंगर प्रसाद। संगत जी, इतनी जो बड़ी गुरु जी की ब्लेसिंग्स है ना, हम गुरु जी की शरण में आ गए तो मतलब हम ब्लेस्ड हो गए। हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु जी हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। वो सब कुछ देखते रहते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, और उनको हमारी हर चीज की खबर है। तो वो ना हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। आप टेंशन बिल्कुल मत लो, सिर्फ मालिक पे विश्वास करो, वो आपको बहुत बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। सिर्फ गुरु जी पर विश्वास रखो। संगत जी, एक सत्संग है, बालकनी में नानी बैठी हुई थी। ऐसे ही मैं भजन बनाती रहती हूँ, तो एक भजन मैंने बनाया था। तो मैं बालकनी में बैठी हुई थी, तो नानी को मैं सुना रही थी, नानी भजन बता दो, इसकी राग इसको कैसे गाना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो नानी वो भजन को गा रही थी, और नानी जब गाती हैं तो गाते गाते ना नानी की आंखें बंद हो जाती हैं, और वो ऐसे हाथ जोड़ लेती हैं आंखें बंद करके। मैं कहती हूँ क्या हुआ नानी, ऐसे क्यों कर लिया? तो वो कुछ नहीं बोलती, और फिर जब वो आंखें खोलती कहती सागरिका मुझे ना गुरुजी के दर्शन हुए। तो भजन गाते गाते उनकी आंखें बंद और हाथ उन्होंने जोड़ लिए, और गुरु जी उनकी आंखों के सामने आ गए। अपने चोले में विराजमान है वो, अपनी गद्दी पे, और नानी को दर्शन दे रहे हैं। ये इतनी बड़ी बात है ना, इतनी बड़ी बात है कि गुरु जी ना पल पल हमारा पल पल गुरु जी सत्संग बना देते हैं, पल पल सत्संग बना देते हैं। और आपको अभी भी गुरु जी की सेवा करने का मौका मिले, चाहे वो सत्संग शेयरिंग की सेवा हो या किसी भी तरह की गुरु जी की सेवा हो, तब करना जरूर। अगर आपको मौका मिलना है तो आप करना जरूर, क्योंकि ये गुरु जी चाहते हैं कि आप इस सेवा को करो। तो जैसे कि ये जो शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल फेसबुक ग्रुप पेज है, अब इसमें गुरुजी ने बहुत अच्छी सेवा दी हुई है गुरु परिवार को, कि वो गुरुजी की जीवनी को, उनकी बायोग्राफी को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करते हैं। और ये गुरुजी ने उन्हें बताया है, उन्हें सेवा दी हुई है कि ऐसा करना है आपको, और वो करते भी हैं ऐसा। संगत जी, इतने अच्छे हैं गुरु जी के सत्संग। अभी मेरे 2 सत्संग और हैं। एक बार क्या हुआ कि मेरी मैम से ना मुझे होमवर्क मिला था, पिछले साल की बात है ये, गणेश गणेश चतुर्थी के आसपास की बात है। मैम ने मुझे होमवर्क दिया था कि हम लोगों को गणेश चतुर्थी पे एक आर्टिकल बनाना है, और उसमें गणेश जी गणेश जी जो होते हैं विराजमान होने चाहिए, और एक प्लेट होनी चाहिए लड्डू की, और सब कुछ एकदम प्रॉपर होना चाहिए आर्टिकल। तो मैंने बहुत सर्च किया यूट्यूब पे, इस पे उस पे, क्योंकि मेरी ड्राइंग जो बहुत बेकार है, बहुत ज्यादा बेकार है मेरी ड्राइंग। तो मैंने इस पे उस पे सर्च किया कि बहुत आसान तरीके से कैसे गणेश जी को बनाया जाता है। तो बहुत उन्होंने बताया, इस ऐसे गणेश जी को बनाओ, बहुत आसानी से बन जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मगर मैं बिल्कुल नहीं बना पा रही थी गणेश जी को। मैंने बहुत ट्राई किया, और फिर मैंने ना वो आर्टिकल छोड़ ही दिया, मैंने बनाया ही नहीं वो आर्टिकल। फिर फिर कुछ दिन गुजरे, और फिर मैम से होमवर्क मिला कि आपको रंगोली बनानी है। एक तरफ आपको रंगोली बनानी है, उस पे आपको कलरिंग करनी है, दूसरी तरफ रंगोली बनानी है, उसमें आपको शेडिंग करनी है। ऐसे करके मैम ने हम लोगों को होमवर्क दिया। हम लोगों ने मैं बना रही थी, मैंने यूट्यूब पे गूगल पे सर्च किया, मगर मैंने जैसे वो लोग बता रहे थे रंगोली, वैसी मैंने नहीं बनाई। मैंने अपने तरह से बनाई, और मैं रंगोली बना रही हूँ। जिस जिस साइड में मुझे कलरिंग करनी थी रंगोली में, उस साइड पे मैं रंगोली बना रही थी। और रंगोली बनाते बनाते गणेश जी की बॉडी का शेप बन जाता है, और मैं मम्मा को दिखाती हूँ कि मम्मा देखो ये गणेश जी बन गए हैं क्या? मम्मा कहती हाँ मुझे तो थोड़े थोड़े लग रहे हैं, अब तुम देख लो तुम्हें गणेश जी लग रहे हैं कि नहीं। और उसके बाद फिर मुझे भी लगता है, मम्मा कहती नानी को दिखा के आओ, और मैं नानी को दिखाती हूँ, और नानी कहती हाँ ये गणेश जी हैं।
और फिर नानी आंखें बनवाती हैं गणेश जी का बनवाती हैं पूरा, उनकी सूंड बनवाती हैं और गणेश जी बिल्कुल तैयार। तो इसको क्या कहा जाएगा कि जिस बंदे की ड्राइंग इतनी बेकार हो, वो कुछ और बना रहा हो और एकदम से उसके हाथों से गणेश जी बन जाएं। तो ये जैसे मैंने बताया ना, गुरुजी सब सब भगवान गुरुजी के अंदर है, गणेश जी भी गुरुजी के अंदर है, राम जी, कृष्ण जी, साईं बाबा, सब गुरुजी के अंदर हैं, सब गुरुजी के अंदर हैं। और इस तरह से गुरुजी जो है ना, हमें बहुत अनेकों रूप से दर्शन देते हैं, अनेकों रूप से दर्शन देते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं। और गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो हमेशा हमारे साथ होती हैं, हमेशा हमें रास्ता दिखाती है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है अब। तो हमें ना कभी भी गुरु जी से विश्वास नहीं उठाना चाहिए। अब उसी के नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मैं जब ब्रश करने जा रही थी, शायद कुछ संगत को ऑड लगे, मैं जब ब्रश करने जा रही थी तो मैंने जब पेस्ट लगाई, तो पेस्ट पे ना, मैं बाथरूम में गई हूँ कि पेस्ट से गणेश जी बन गए। तो मैं ड्राइंग रूम में मम्मा और नानी से चाय पी रही थी, मैंने उन लोगों को दिखाया, देखो ये गणेश जी बने क्या। तो उन दोनों ने कहा कि हाँ ये गणेश जी हैं। मैं एकदम शॉक कि कल तो गुरु जी ने मेरे हाथों से गणेश जी बनवा दिए, आज पेस्ट भी बन गए, तो ये हो क्या रहा है, मेरे को कैसे कैसे दर्शन मिल रहे हैं। ये मतलब गुरु जी जो है ना, वो आपकी आंखों के, वो कहीं भी आ सकते हैं, वो कहीं भी आ सकते हैं। हम गुरु जी के हैं, गुरु जी ने हमें बनाया है, हम कभी किसी को जज नहीं कर सकते, और खासकर गुरु जी को हमें कभी किसी और को जज नहीं करना चाहिए। और गुरु जी को तो हमारी औकात ही नहीं कि हम गुरु जी को जज कर सके, हमारी औकात ही नहीं है कि हम गुरु जी को जज कर सके। संगत जी, इतनी इतनी गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, इतनी ब्लेसिंग्स है कि सोच भी नहीं सकते हम जो सपने में भी नहीं सोच सकते, वो गुरु जी कर देते हैं, वो गुरु जी हमें करके दिखा देते हैं रियलिटी में। ये संगत जी, मेरे मन में ना एक तरह का सवाल था, तो वो सवाल जो था ना, वो मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रहा था। तो फिर मैंने ना एक सत्संग सुना, एक सत्संग पढ़ा मैंने, और उसमें एक आंटी बता रही थी मुझे, पता नहीं मेरे मन में क्या सवाल था कि गुरु जी को ऐसा क्यों किया जाता है, पता नहीं क्या। तो वो आंटी ने ना वो बताया कि क्या, कि मतलब मुझे सवाल अभी याद नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही थी, क्या सोच रही थी, मेरे को बिल्कुल याद नहीं है। लेकिन मुझे सत्संग के द्वारा मेरे उस सवाल का जवाब मिल गया। मैंने उसी वक्त सत्संग को स्टॉप करके सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना किया, क्योंकि आप अगर सुख में हो तो शुक्राना, दुख में हो तो अरदास। सुख में शुक्राना, दुख में अरदास, लेकिन हर पल करना गुरु जी का मंत्र जाप, क्योंकि गुरु जी के मंत्र जाप के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और गुरु जी की मर्जी के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। आपको जो ये जिंदगी मिली है ना, ये भी गुरु जी ने ही दी है। तो आप कभी भी गुरु जी का शुक्राना करना ना भूलना। आज सब संगत मिलके शुक्राना कर लो गुरु जी का। कई संगत जो है जो शुक्राना करना गुरु जी का भूल जाती हैं, तो कभी हमें गुरु जी का शुक्राना करना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने जो हमें ये जिंदगी दी है, ये जो पल दिया है, आज मैं आपके साथ कनेक्ट हुई और सत्संग सुना रही हूँ, ये गुरु जी की मर्जी। आप कनेक्ट हुए, सत्संग सुन रहे हैं, ये गुरु जी की मर्जी। मैं जो बोल रही हूँ और आप जो सुन रहे हैं, वो सब गुरु जी की मर्जी। तो इसमें हमारी कोई मर्जी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम खुद को जज नहीं कर सकते। हमें खुद हम ये पॉसिबल नहीं कि हम खुद को जज करें, क्योंकि हम जो करेंगे ना, हम जो सोचेंगे वो हम नहीं कर पाएंगे। अगर वो हमारे लिए सही होगा तो गुरुजी हमसे वो करवा देंगे, अगर सही नहीं होगा तो गुरुजी हमसे वो नहीं करवाएंगे। संगत जी, इतनी बड़ी गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई है, इतना ब्लेस किया हुआ है गुरुजी ने, कि मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ उनके चरणों में आके। और वो जो है ना गुरुजी, वो गुरुजी के जैसा अब तक कोई नहीं आया है इस दुनिया में, और ना ही आएगा। जिस तरह से गुरुजी ने ब्लेस किया है, उस तरह से मैं कोई ब्लेस नहीं कर सकता, उस तरह से कुछ नहीं हो सकता। तो सिर्फ और सिर्फ मालिक की कृपा है, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा है। और गुरुजी, मैंने जो आज बोला है, वो सिर्फ आपने ही मेरे से बुलवाया, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोला। मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि गुरुजी, अगर आपके मन में कोई सवाल है ना, तो आप उसको गुरुजी से कहो, आपको किसी ना किसी तरह से जवाब जरूर मिल जाएगा। चाहे वो आपको, जैसे आप लोग ग्रेस मैसेजेस पढ़ते होगे, उसके फॉर्म में मिले, चाहे किसी फॉर्म में मिले, चाहे कुछ भी हो, आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो इतना ही बस मैं सुनाना चाहती हूँ सत्संग। आगे गुरुजी जितना ब्लेस करेंगे उतने सत्संग सुनाऊंगी।
गुरुजी ने मुझे आग झपका के बहुत दर्शन देते हैं, बहुत ज्यादा दर्शन देते हैं। रोज तितली के रूप में दर्शन होते हैं मुझे और नानी को, आग झपका के भी दर्शन होते हैं और बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत गुरुजी महाराज के शुक्राना। कुछ गलत बोला हो तो भूल चुक माफ गुरुजी, सॉरी गुरुजी, सॉरी सॉरी अगर कुछ भी गलत बोला हो तो। और चैट चैट में आप सब संगत लिख रहे हैं, बहुत अच्छा सत्संग, अमेजिंग सत्संग फ्रॉम सो ब्यूटीफुल लेटेस्ट संगत आंटी। बहुत अच्छा लग रहा है ये सब पढ़ के, जो आप लोग लिख रहे हैं, जो आप लोग लिख रहे हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के, सुन के। तो थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच संगत जी, और थैंक यू सो मच सबसे पहले गुरु जी को कि उन्होंने इतनी प्यारी संगत दी, इतना प्यारा गुरु परिवार दिया। संगत जी आपको मेरा सत्संग अच्छा लगा, बस यही बहुत है। सब संगत ने लिखा हुआ है, आंटी अंकल सबने लिखा हुआ है, तो थैंक यू सो मच गुरुजी। इतना सा ही मैं बोलूंगी, मैं इससे ज्यादा एक वर्ड भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि जो मैंने बोला है ना वो गुरुजी की मर्जी से बोला है, ये सब गुरुजी ने मुझसे करवाया है, मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगी। और अब गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ और अपने सत्संग को खत्म करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सागरिका बिटिया, आप तो बहुत ब्लेस्ड हो सच्ची। साथ संगत जी, सागरिका सिर्फ 11 साल की है, 11 साल की, और 11 साल की छोटी सी इस बिटिया ने इतना अच्छा सत्संग सुनाया, इतना शानदार सत्संग सुनाया। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ बेटा। बहुत गुरु परिवार को बहुत मैसेज मिले बेटा तुम्हारी डिवाइन सत्संग से, सच्ची। गुरु जी आपको हमेशा अच्छी सेहत दें, अच्छी पढ़ाई लिखाई दें, और आप अपने आने वाले समय में बेटा बहुत नाम कमाओ बेटा, खूब अच्छे सत्संग करो, और बेटा बहुत तरक्की करो बेटा हर क्षेत्र में। जय गुरु जी। थैंक यू अंकल। संजय जी, anybody wants any questions from Sagarika? Any questions from Sagarika? जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी सागरिका आंटी। जय गुरु जी। हाँ आंटी, बस मैंने आपसे कुछ नहीं पूछना, बट आपको रियली मैं इतना आपका सत्संग सुन के इतना मजा आया, इतना अच्छा लगा। यू आर सो ब्लेस, और गुरु जी के ऊपर आपकी स्पेशल ब्लेसिंग है बेटा। गुरु जी ब्लेस यू, हमेशा गुरु जी की ब्लेसिंग आपके ऊपर रहे, और हम आपके सत्संग सुनते रहे। बस ये एक इच्छा है, सत्संग सुनाते रहना बेटा, जब जब मौका मिले जरूर आना इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। जय गुरु जी बेटा। हाँ जी अंकल, जरूर जरूर, जब गुरु जी की इच्छा होगी, जब उनकी मर्जी होगी आऊंगी। हाँ या शुक्राना गुरु जी। जय गुरु। जय गुरु जी सागरिका, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत थैंक यू बेटा। शुक्राना गुरु जी महाराज का, थैंक यू। और डू यू अमन अंकल, और डू यू अमन अंकल मंत्र जाप करेंगे? और डू यू अमन अंकल मंत्र जाप करेंगे? जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव जी सदा सहाय।
नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। संगत जी आज्ञा लेंगे गुरु जी महाराज से। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला गुरु जय जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत जय गुरु जी, गुरु शुक्राना। जी, शुक्राना गुरु आज्ञा जी, जय गुरु जी, आज्ञा गुरु जी, जय गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना, गुरु जी। जय अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक।